अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसैन लियाकत। आज पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि कौन होगा प्लेइंग 11 में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पीएसएल ड्राफ्ट की, जो कि इस वक्त जारी और सारी है। पीएसएल अपनी रानाइयों के साथ अब स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ड्राफ्ट जब से स्टार्ट होता है तो उसके बाद पीएसएल भी स्टार्ट हो जाता है। और इस दफ़ा पीएसएल आपको बड़ा मुनफरिद नज़र आएगा। इस दफ़ा वो वाला पीएसएल नज़र नहीं आएगा कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम 8 सीजन्स की तरह कराची में ही होंगे, बल्कि इमाद वसीम आपको इस्लामाबाद में नज़र आएंगे। आमिर भी पिक हो चुके हैं, कौन सी टीम में पिक हुई ये भी हम आपको बताएंगे। और पीएसएल में बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस आई हैं और टीम्स आपको एक डिफरेंट शेप में नज़र आएंगी। डिफरेंट मैनेजमेंट भी चेंज हुई है। मुल्तान की एक और मैनेजमेंट है, कराची की एक और मैनेजमेंट है। पहले अगर थोड़ा सा रिटेंशंस की तरफ चले जाएं, रिटेंशंस आपको बताते हैं कि अगर कराची किंग्स की बात की जाए तो कराची किंग्स के पास कौन कौन से 8 प्लेयर्स मौजूद हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कराची किंग्स के साथ डायमंड कैटेगरी में जेम्स विंस मौजूद हैं, उनके साथ हैं हसन अली के साथ अगर गोल्ड कैटेगरी में बात की जाए तो ये भी खबर आपको देता चलूं कि कप्तान बन चुके हैं शान मसूद, जिनको फैसल अकरम के साथ स्वैप किया था कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान के साथ। शान मसूद, शोएब मलिक और तबरेज शम्सी गोल्ड कैटेगरी में। जबकि अगर बात की जाए सिल्वर कैटेगरी की तो इसमें मीर हमजा हैं और बेहतरीन विकेट कीपर मोहम्मद इखलाक भी अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हो चुके हैं। अगर इसके अलावा इमर्जिंग की बात की जाए तो कराची किंग्स में मौजूद हैं मोहम्मद इरफान खान। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए, पेशावर ज़ल्मी में साबिक कप्तान बाबर आजम अभी भी मौजूद हैं और ये प्लाटिनम कैटेगरी में। इसके अलावा रोमान पॉल मौजूद हैं, ये भी प्लाटिनम कैटेगरी में। फिर डायमंड की बात की जाए तो सैम अयूब इस कैटेगरी में मौजूद हैं। टॉम कॉलर कैटमोर, टीकेसी को रिटेन किया गया और बड़ी हौसला अफजा खबर है कि बाहर के प्लेयर अभी भी रिटेन हैं पेशावर ज़ल्मी में। गोल्ड की बात की जाए तो आमिर जमाल जो कि कल अपना डेब्यू कर रहे हैं, उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे, स्कॉट के हवाले से बात करेंगे। और मोहम्मद हारिस मौजूद है गोल्ड कैटेगरी में, और हारिस अभी भी ड्राफ्ट में मौजूद हैं। सिल्वर की बात की जाए खुरम शहजाद यहां पर मौजूद हैं, और इमर्जिंग में हसीबुल्ला खान अनदर बड़ी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर। और विकेट कीपिंग में हारिस के बाद अगर किसी को देखा जाता है तो वही है। मुल्तान सुल्तान की जानिब जाते हैं। मुल्तान सुल्तान एक नई आपको मुल्तान सुल्तान नजर आएगी। हैदर अजहर वहां पे नजर नहीं आएंगे आपको। हिजाब जायद आज बैठी हुई नजर आई। और प्लेटिनम की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद जो कि कोयटा से आए, उनको पिक किया गया। अगर डायमंड की बात की जाए तो खुशदिल शाह हैं और उसामा मीर, ये मौजूद है, रिटेन किया गया, बैग यू पार्डन। और गोल्ड की बात की जाए तो अब्बास आफरीदी हैं। सिल्वर की बात की जाए एहसानुल्लाह हैं, और इमर्जिंग की बात की जाए तो फैसल अकरम है। व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमारे शहर की टीम, उसमें मौजूद हैं प्लैटिनम कैटेगरी में वन एंड ओनली नसीम शाह, उनके साथ मौजूद हैं कैप्टन शादाब खान। अगर बात की जाए डायमंड की, और डायमंड में हमारे पास मौजूद है आजम खान और इमाद वसीम। लेकिन कप्तान जिस तरह आज ड्राफ्ट हुआ, मुझे लगता है कि अब ये पक्का हो चुका है कि शादाब खान ही कंटिन्यू करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड में। गोल्ड कैटेगरी में फ़हीम अशरफ हैं, एलेक्स सेल्स हैं और कॉलिन मनरो हैं। और सिल्वर में है रोमान रईस, एवरग्रीन रोमान रईस, जो कि इस्लामाबाद की काफ़ी अर्सा तक क़यादत भी करते रहे। लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो लाहौर कलंदर ने बहुत सरप्राइज़ भी दिए हैं। जिन लोगों को पिक किया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन रिटेंशन में है, प्लैटिनम कैटेगरी में थे शाहीन शाह अफरीदी। इसके अलावा डायमंड में थे हारिस रऊफ और डेविड वीसे। डेविड वीसे की जान नहीं छोड़े, हालांकि डेविड वीसे खुद कह रहे हैं कि मुझे रिटायर कर दो, लेकिन लाहौर वाले कह रहे हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। गोल्ड कैटेगरी में सिकंदर, रज़ा, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान। और सिल्वर कैटेगरी में है मिर्ज़ा, ताहिर बेग और राशिद खान। राशिद खान क्यों सिल्वर कैटेगरी में? क्योंकि हो सकता है कि राशिद खान इस दफ़ा लाहौर की जानिब से ना खेलें, तो इस वजह से इनको रिटेन किया गया है सिल्वर कैटेगरी में, जो लोएस्ट कैटेगरी थी। और नेक्स्ट ईयर ताकि उनके पास लाहौर कलंदर राशिद खान के को जो है लेकर बड़ी सीरियस है, तो नेक्स्ट ईयर में भी वो उनको अपने पास रिटेन करना चाहते हैं। कोयटा की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा चेंज नज़र आएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स में। नसीम शाह कोयटा में मौजूद नहीं है, नवाज मौजूद नहीं है। और कोयटा ने किसको पिक किया ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन हम भी आगे जाके बताएंगे। प्लैटिनम कैटेगरी में रायली रूसो, अगर डायमंड की बात गोल्ड की बात की जाए या डायमंड की बात कर लेते हैं पहले, वसीम जूनियर हैं, फिर जैसन रॉय हैं और वाइंदो हसरंगा हैं। गोल्ड की बात की जाए मोहम्मद हसनैन हैं, अबरार अहमद हैं, सरफराज अहमद हैं। और सिल्वर की बात की जाए तो विल स्मिथ हैं। अच्छा जी, इस वक्त स्टार्ट है पीएसएल ड्राफ्ट। और पीएसएल ड्राफ्ट हमेशा की तरह पाकिस्तान की कौम की एक आदत बन चुकी है कि हम जो टाइम देते हैं उस टाइम पे स्टार्ट नहीं होता। खैर स्टार्ट हो गया, वो 4 बजे से पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसका इंतज़ार कर रही थी कि कब से स्टार्ट होगा। और 4:33 मैंने एग्जैक्टली टाइम नोट किया हुआ है जिस टाइम पे हमारा ड्राफ्ट स्टार्ट हुआ। और पहली पिक थी मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान ने प्लैटिनियम कैटेगरी में
पिक किया है डेविड विले को। और डेविड विले एक ज़बरदस्त बॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड की जानिब से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। और मुल्तान सुल्तान अब देखते हैं कि डेविड विले को किस तरह जो है वो यूटिलाइज़ करेगी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान एक अलग शेप में आपको नज़र आएगी। हैदर अज़हर वाली ये मुल्तान सुल्तान नहीं है, ये हिजाब जाहिद वाली मुल्तान सुल्तान है। और हैदर अज़हर इस वक्त कराची के खेमे में मौजूद हैं। और हैदर अज़हर जिस तरह का ब्रेन है, मैं समझता हूँ कि वो कराची के लिए बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स लेके आएंगे। कराची किंग्स की बात की जाए तो कराची किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में सबसे पहले पिक किया था कैरन पोलार्ड को। उसके बाद उनकी दूसरी पिक थी डेनियल सैम्स और तीसरी पिक थी मोहम्मद नवाज की। मोहम्मद नवाज जो कि कोयटा को अब खैराबाद कहकर अब आपको कराची में मोहम्मद नवाज नजर आएंगे। और ये ठीक से समझ आ रहा है कि इमाद वसीम जब इस्लामाबाद में आए तो उनको एक ना एक स्पिनर की ज़रूरत थी और उन्होंने उसके साथ मोहम्मद नवाज को रिप्लेस किया। अगर कोयटा ग्लैडिएटर की बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर में प्लैटिनम कैटेगरी में पहले शेरफॉन रेदरफोर्ड को पिक किया गया, जो कि पिछली दफ़ा पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे। और ये हैरान थी सारी दुनिया की पहली पिक में इन्होंने मोहम्मद आमिर को पिक क्यों नहीं किया, क्योंकि इस वजह से कि अगली पिक फिर उनकी थी और उस पिक में उन्होंने मोहम्मद आमिर को पिक भी किया। और नदीम उमर साहब ने यह भी कहा कि हमारा एक स्टार जो है इस वक्त इस्लामाबाद के खेमे में बैठा हुआ है और एक और स्टार को हम ला रहे हैं, और वो स्टार थे मोहम्मद आमिर, जो कि इस वक्त आपको इस PSL में खेलते हुए नजर आएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स में। और मोहम्मद आमिर के फैंस अब कराची किंग्स की बजाय कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करेंगे। अगर पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो पहली पिक उनकी बड़ी ज़बरदस्त पिक थी। हालांकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को शायद PSL में उस तरह का रेट नहीं किया जाता, लेकिन नूर अहमद एक ऐसे बॉलर हैं जो कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी लीग्स में बड़े लेवल पे नजर आएंगे। नूर अहमद को उन्होंने पिक किया। और फिर लाहौर कलंदर की जानिब से अगर बात की जाए, लाहौर कलंदर की पहली पिक थी और पहली पिक में ही उन्होंने फ़खर जमान को पिक किया है। फ़खर जमान को ड्रॉप करना उनकी मजबूरी थी, लेकिन अपनी पहली पिक में एक बार फिर फ़खर जमान को पाने में कामयाब हुए हैं। और दूसरी पिक बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलने वाले रासी वनडूसन अब लाहौर कलंदर का हिस्सा होंगे। और लाहौर अभी भी मुझे लगता है कि बड़ा पावर हाउस बनाने के चक्कर में है। शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी मौजूद हैं, हारिस रऊफ़ वहाँ पे मौजूद हैं, फिर ऊपर से वो ये 2 प्लेयर ले आए, फ़खर जमान हैं, रासी वनडूसन है, और एक बड़ा पावर हाउस आपको लाहौर देखेगा। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद का भी नंबर बहुत ही देर बाद आया था, तो जॉर्डन कॉक्स को उन्होंने पिक किया है। ये पिक्स का सिलसिला जारी है PSL में, और PSL में आप देखेंगे कि बहुत सारे नए टैलेंट को भी पिक किया जाएगा। और PSL को बहुत ज़्यादा रेट भी किया जाता है। अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड के बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। सैम करन की बात की जाए, वो पहली दफ़ा PSL में पिक हुए, उसके बाद PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर वो फिर अपनी इंग्लैंड की टीम में पिक हुए, फिर बहुत महंगे बिके हैं IPL में। और ये जो PSL है इसके ऊपर दुनिया की नज़र इसी वजह से होती है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा जाता है, और आउट ऑफ द बॉक्स जब आप सोचते हैं तो यकीनी तौर पर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी निकलते हैं। और इसी सिलसिले में इंशाल्लाह हम प्रोग्राम तो लाजमी करेंगे इस पूरे का, लेकिन ये हमने आपको थोड़ा सा बताना था कि ये चीज़ें PSL के ऊपर एक प्रोग्राम होगा और प्रॉपर हम टीम्स की जो शेप्स हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी बात करेंगे हम पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब, लेकिन उनसे गपशप लगाएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड की और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, जो कि अनाउंस हो चुकी है। और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई भी स्पेशलिस्ट स्पिनर मौजूद नहीं है। अगर ओपनर्स की बात की जाए तो इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक इनिंग्स को ओपन करेंगे। नंबर 3 पे कप्तान शान मसूद होंगे, नंबर 4 पे साबिक कप्तान बाबर आजम होंगे, 5 पे साउथ शकील, और 6 नंबर पे साबिक कप्तानों के कप्तान सरफराज अहमद जगह बनाने में कामयाब हुए। फिर उसके बाद ऑलराउंडर स्टार्ट होते हैं, जिसमें फ़हीम अशरफ हैं, सलमान अली आगा हैं, और फिर बॉलिंग लाइनअप स्टार्ट होती है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, खुरम शहजाद और आमिर जमाल जो कि डेब्यू करेंगे, दोनों ही सितारे। अब देखते हैं कि स्क्वाड का क्या बनेगा। बहुत सारी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि क्यों स्पिनर को शामिल नहीं किया गया, और इस तमाम तर इशू पे आज हमारे साथ गेस्ट होंगे, बड़े स्पेशल गेस्ट हैं और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नसीम भाई, बताइएगा कि आज की जो ये टीम की अनाउंसमेंट हुई है, इस अनाउंसमेंट को देख के आपका तजुर्बा क्या कहता है कि क्या सोच के ये टीम अनाउंस की गई है? सरप्राइजिंग है। अगर आप देखें तो ये टीम खासी सरप्राइजिंग दिखाई दे रही है। इसमें खासकर बॉलिंग हम ऐसा लग रहा है कि ऐसी खिला रहे हैं कि हम डरे हुए हैं। हसनैन ऐसा लगता है खौफजदा हैं। हमें बैटिंग बढ़ाते चले गए। हमने स्पिनर्स का रोल अब अगर दिया है तो हमने आगा सलमान को दिया है, हमने सऊद शकील से अब करवाया है इन्होंने पहली मरतबा इस ऑस्ट्रेलियन टूर पे बॉलिंग। शायद स्पिनिंग का रोल हमने इधर दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि आप बगैर किसी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आप जाएं मैदान में तो बेहतर होगा।
इसकी एक वजह ये भी है कि आपको लंबी बॉलिंग करनी होती है और ऑस्ट्रेलियंस, आपको लास्ट ओवर याद होगा, हम तीनों मैचेस इनिंग से हार कर आए थे। उस लिहाज से देखा जाए, 2 डेब्यूटेंट आप खिला रहे हैं शहनशाह अफरीदी के साथ। दोनों फिट होंगे, यंग हैं। ये शायद चीज़ देखी होगी हमारी मैनेजमेंट ने, लेकिन मेरे अपने ख़्याल में अगर आप यहाँ पे एक फ़ास्ट बॉलर ज़रूर बढ़ाते, या तो आप फ़हीम अशरफ की सूरत में इज़ाफ़ा करते कि जहाँ पे आपको एक चौथा सीमर मिल जाता, आपकी नीचे से बैटिंग बड़ी हो जाती। वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होते मेरे ख़्याल में। जो आपने आगा सलमान को शामिल किया है। आगा सलमान को शायद इस वजह से भी शामिल किया है कि वो रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा रहे। लेकिन आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं कंडीशन देखने के बाद, सूरत-ए-हाल देखने के बाद। जो पिच बता रहे हैं पर्थ की, हमारी मैनेजमेंट इतनी शोर मचाती हुई दिखाई दी जब कैमरा में हमने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच खेला था। उसके बाद से हमारी मैनेजमेंट शोर मचाती हुई दिखाई दी कि हमें किस पिच पे मैच खिला दिया। वो जानते हैं कि जिस पिच पे अब हमारा मैच होने जा रहा है, वो बाउंसी ट्रैक होगा, वहाँ थोड़ा तेज ट्रैक होगा, वहाँ पे इतना आसान नहीं होगा हैजलवुड को खेलना, कमिंस को खेलना, मिचेल स्टार्क को खेलना, इनको एक बोलैंड को खेलना, इनको एक बहुत सब्र आजमा और डिफरेंट अंदाज से बैटिंग करना होगी। तो हम वही जो खौफ में क्रिकेट खेलते हैं, भाई हमारे जहन में ये टारगेट दिखाई नहीं दे रहा मुझे इस टीम को देखने के बाद कि हमने उनके 20 आउट करने हैं। हमें टारगेट ये नजर आ रहा है कि हमारे 20 आउट ना हो जाए। जब हम इस चीज से डरते हैं, देखिए कोई भी मैच जीतने के लिए आपको 20 आउट करने पड़ते हैं, तो वो टारगेट आपका, वो जो आपकी कोशिश या वो जो आपकी अप्रोच है, मुझे नहीं लग रहा कि उस तरीके से इसमें दिखाई दी है। अगर इसमें फ़हीम अशरफ को शामिल किया है इन्होंने टीम में। जी, फ़हीम अशरफ टीम में सॉरी, शामिल है। फ़हीम अशरफ को शामिल किया, ये अच्छा फैसला है। आगा सलमान इनको दिखाई दे रहे हैं इस टीम के अंदर। मेरे ख्याल है फिर तो बेहतर है आगा सलमान की सूरत में। मैं फ़हीम अशरफ नहीं देख सका था, मैं आपको बताया कि मैं थोड़ा सा टीम फॉलो नहीं की थी। फ़हीम अशरफ है तो थोड़ी सी बैलेंस है। खुर्रम शहजाद ने रिसेंट पास्ट में अच्छी बॉलिंग की है, उनकी बहुत तारीफें सुन रहे हैं। खुर्रम दोनों जानिब गेंद को स्विंग कर रहे हैं। आमिर जमाल शायद लंबी बॉलिंग करने के लिहाज से हो सकता है इतनी लंबी बॉलिंग शहनशाह अफरीदी नहीं कर सके, तो आमिर जमाल का ऑप्शन इन्होंने रखा होगा कि फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल दो ज्यादा लंबी बॉलिंग करके देंगे इन्हें। नस अगर इस टीम को हुँ, हुँ। हम देखते हैं। जी हसनैन, आप कह रहे थे। नसीब भाई, मुझे ये बताइएगा कि हमने आपको बताया कि टेस्ट क्रिकेट में बॉलर्स आपको मैच जितवाते हैं। अगर बॉलर्स की भी बात की जाए तो 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स नज़र आ रहे हैं शाहीन के साथ। खुर्रम हैं और आमिर जमाल हैं, फ़हीम अशरफ भी ऑलराउंडर हैं, सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर हैं। तो हम बैटिंग बढ़ाते ही चले गए और बॉलर्स की तरफ तवज्जो नहीं दी। क्या ये बेहतर ना होता कि किसी एक की जगह मीर हमजा को या फिर किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर को आजमाया जाता? बिल्कुल, मीर हमजा आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया के ट्रैक पे, वो दोनों जानिब गेंद को स्विंग करते। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि आगा सलमान की जगह आप मीर हमजा को शामिल करते या नोमान को भी अगर आप शामिल करते, एक जेन्युइन स्पिनर अगर आप अपनी टीम में ले आते। नोमान बैटिंग कर लेते हैं, आपने देखा वो अक्सर 50 रन कर देते हैं नीचे से आके। तो बैटिंग ऑप्शन आपके पास नोमान की सूरत में भी इतना खराब नहीं होता, लेकिन नोमान की सूरत में आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर होता है जिसको जगह पता है, मैंने गेंद को डिलीवर कहाँ करना है, मैंने गेंद को गिराना कहाँ पर है, मेरी गेंद पिच कहाँ पर होगी। देखें, आगा सलमान या सऊद शकील, अगर आप इनको अपना स्पिनिंग ऑप्शन समझ रहे हैं, तो माजरत के साथ ये आपका उस तरीके का स्पिनिंग ऑप्शन नहीं बन रहा। हुँ, हुँ। जिस तरीके का हम स्पिनिंग ऑप्शन सोच रहे हैं, वो जगह पे कितना डिलीवर करेंगे, कितना नहीं करेंगे। आप लंबी बॉलिंग करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया जो बॉलिंग हमारी खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया को 2 मरतबा आउट करना बहुत मुश्किल काम होगा यहाँ पे। लेकिन हफीज भी गए हुए हैं वहाँ पे, वो भी थिंक टैंक का हिस्सा है। मोस्टली फैसले उनके भी दिखाई दिए इसके अंदर। तो देखते हैं कि पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करती है। हमें नसीब भाई, ये आपको बात लगता नहीं कि जिस उजलत में साजिद खान को बुलाया गया था और नुमान अली भी वहां पे मौजूद थे, अबरार का अभी तक फ्यूचर हमें पता नहीं चल रहा कि वो वापस खेलेंगे नहीं खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे, तो लग तो यही रहा था कि नुमान अली टीम का हिस्सा होंगे या फिर साजिद खान को बुलाया गया वो टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ये बहुत ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा है मोहम्मद हफीज और शान मसूद ने। देखिए, साजिद खान आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। काफी अरसे से अगर आप देखें तो साजिद खान का कहीं भी हम नाम नहीं सुन रहे थे। पाकिस्तान में वो जो चीजें चल रही होती हैं, वो फिर मुख्तलिफ मीम्स बनते हैं। वो शान मसूद के मीम्स बन रहे थे कि कुछ भी नहीं पता था, वो कप्तान आ गए पाकिस्तान की टेस्ट टीम के, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लोग सरफराज की जानिब देख रहे थे कि शायद सरफराज कप्तान होंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क में अचानक ही कोई फैसले हो जाते हैं। साजिद की जरूरत क्या थी?
अगर आपके पास आगा सलमान की सूरत में बॉलर मौजूद है, देखिए साजिद को आपने बुलाया है, तो मैं नहीं समझता कि साजिद को इस टेस्ट सीरीज में मौका मिलेगा। बिल्कुल। आप आगा सलमान के साथ ही जाएंगे। और टेस्ट क्रिकेट में अगर मैं देखूं तो नोमान का रिकॉर्ड खासा बेहतर है। हम उन्हें चेक तो करते हैं कि वो इस तरह के ट्रैक के ऊपर किस तरीके की बॉलिंग करते हैं। उनकी मोस्टली जो उनकी विकेट्स हैं वो एशियाई कंडीशन में। हमें नहीं पता कि वो इस जगह पे कैसी बॉलिंग करते हैं। लेकिन हमने माजी में देखा है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इंडिया में जाके अच्छा परफॉर्म कर कर आए हैं और वो अपनी टीमों को मैचेस भी जिता कर आए। मैंने कहा ना कि खौफजदा दिखाई दी है। अभी ठीक। पिच को देखा नहीं और हमें बुखार चढ़ गया है कि स्पिनर कहाँ से खिलाएं, फास्ट बॉलर ही खिला लें। वो डर 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 के जिएंगे तो फिर डर डर फिर के जिएंगे, ऐसे हो गया। अच्छा नसीम भाई, आप बड़े अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आप इन तमाम तर मुल्कों में भी गए हैं। मुझे ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जब आप टीम देखते हैं कंपैरेटिवली, उसमें उस्मान ख्वाजा से स्टार्ट की जाए, फिर वार्नर हैं, लेबुशाइन हैं, स्मिथ हैं, फिर बॉलिंग की बात की जाए तो कप्तान पैट कमिंस खुद हैं, हैजलवुड हैं, स्टार्क हैं। एक बहुत एक्सपीरियंस टीम नज़र आ रही है। 100 टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आपको ये जान के हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर साबिक कप्तान सरफराज अहमद हैं और उसके साथ साथ बाबर आजम है जिन्होंने 49 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो ये कंपैरिजन आपको कैसा लग रहा है? इस कंपैरिजन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आप उनका टॉप ऑर्डर देखेंगे तो उनके 4 आउट कर लें तो बहुत बड़ी जीत होगी। वो जिस तरीके की बैटिंग करते हैं और वो करते रहे, 300 पिछली सीरीज में वार्नर ने कर दिए थे, 170 190 कुछ लबुशेन ने कर दिए थे और आउट ही नहीं हो रहा था कोई इनसे। लगे रहते थे सारा दिन हमारे बॉलर जाने के बाद। ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशन में बहुत स्ट्रांग टीम है और वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। देखिए पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है अच्छी क्रिकेट खेलने का, तगड़ी क्रिकेट खेलने का, कि अपनी बुजदिली निकाल देना और आपने भी अटैक करना है। भले आप इनिंग से ही हारोगे, ये तो हारते रहे हो, माजी में भी होता रहा है। लेकिन अगर आप अटैक नहीं करोगे, आप अगर डिफेंसिव मोड में चले जाओगे बहुत ज्यादा ही, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगी। एक सीरीज ऐसी थी, मुझे याद है, आई थिंक ये 90s की बात है, 90s के एंड की तकरीबन, के जहाँ पे पाकिस्तान तकरीबन सीरीज जीतने में कामयाब हो गया था। लेकिन वहाँ एक लेफ्ट हैंडर बैटर थे, उनको आउट नहीं दिया था, बड़ा नाम था वो भी, और वो सेट थे, जस्टिन लैंगर। जैसे लेंगे। और जस्टिन लैंगर को आउट नहीं दिया था, वकार यूनुस की गेंद पे वो प्लम एलबीडब्ल्यू थे, शायद वो सीरीज पाकिस्तान जीत जाता। 1-1 से बराबर थी और वो 5 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया था। शायद हम वो वहाँ तारीख रकम कर देते तो एक कॉन्फिडेंस हमारा बहाल हो जाता कि हम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल सकते हैं। हम वहाँ पे सिर्फ एक ट्राई सीरीज जीते हैं, इसके अलावा कोई भी हमारा ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जो हम यहाँ बैठ के अपने लोगों को टीवी पे बताएं, वो सब जानते हैं। उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना या ड्रॉ कर देना, देखें मैंने आपको एक बात कहूं कि मैं 60 आउट करने होंगे पाकिस्तान को अगर ये सीरीज जीतनी है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने अगर 40 भी आउट कर दिए ना, तो बहुत बड़ा कारनामा होगा इस बॉलिंग के साथ, जिस बॉलिंग के साथ हम खेल रहे हैं। नसीम भाई, जिस तरह 40 इंडिया की टीम को अगर देखा जाए तो आज से 3 साल पहले उन्होंने जो तारीख रकम की, उनका भी यही हाल था जिस तरह पाकिस्तान का हाल था। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान शान मसूद की क़यादत में कुछ कर सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है, 1-0 से या फिर 2-0 से या 2-1 से कोई सीरीज ये अपने नाम कर ले? कोई पॉसिबिलिटी? देखिए मैच का रिजल्ट तो आएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं होता 2-1 हो 3-0, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैच का रिजल्ट आएगा। या बारिश हो गई 4 दिन 3 दिन तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, वरना हर मैच का रिजल्ट आएगा। और मैट रिपोर्ट के मुताबिक कोई ऐसी खास बारिश दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान के लिए एक नया कैप्टन है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव अंदाज से खेलता है। जो हमने पाक बॉल इजाद की थी वो सबसे अच्छी शान ही खेल रहे थे, गो कि वो 50 रन पे ही कंप्लीट हो जाती थी वो पाक बॉल जो है वो ऐसा नहीं होता था कि वो कोई 200 रन लेके गए हो अपने अंदाज से, 50 पे ही हमारी पाक बॉल खत्म हो जाती है। ये एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो थोड़ा सा एग्रेसिव कैप्टन है। जब से वो साउथ अफ्रीका में खेल कर आए थे, जब से वो बहुत ही डिफरेंट दिखाई दिए, वहाँ ट्रेनिंग कर कर आए थे वो, जो पीटरसन की जो अकेडमी में ट्रेनिंग कर कर आए थे, उसके बाद से उनका माइंडसेट बहुत चेंज हुआ था। शान का कभी इन कभी आउट, वो भी इस तरीके के पैराहे में रहे। वो किस तरीके से टीम को मोटिवेट करते हैं ये देखना होगा। देखिए आउट तो आपके बॉलर्स ने ही करना होगा, और एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का कप्तान, जो बहुत दोस्तियां होती है ना, तो एंड में जाके वो ये बात करता हुआ दिखाई देता है कि मुझे फील्डिंग में जो है वो सूरत हाल बेहतर दिखाई नहीं दे रही, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि लड़के जान मार रहे हैं। ये आपने बाबर आजम से सुन लिया, जो इतने अरसे
लीड कर रहे थे, डोमिनेट करके एक बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ, जो उनके दोस्त थे, जो उनके हमनवा थे, और वो भी ये कहते हुए दिखाई दिए थे अफगानिस्तान के मैच के बाद कि मुझे ऐसा लग रहा है खिलाड़ी ग्राउंड में जान नहीं मार रहे। तो ये हाल तो हो ही जाता है कप्तान का। आप अपने आप को एग्रेशन में लेके चलें, अपने अंदाज से खेलें। लड़कों ने रिजल्ट देना है, स्लिप में कैच आएंगे, वो कैच पकड़ें। अगर एक भी कैच ड्रॉप किया तो फिर वो कैच बहुत ही भारी पड़ेगा। तो अपने चांसेस को अवेल करना है, मुश्किल चांसेस को लेने की कोशिश करनी है और एक तगड़ी क्रिकेट खेलनी है, बहादुरों की तरह खेलनी है। मैंने कहा ना, आप बहादुरों की तरह खेलते हुए इनिंग से हार जाओगे तो अगले अगले टेस्ट में कमबैक जरूर करोगे। ठीक। अच्छा लेकिन नसीम अगर भाई, आपकी मौजूदगी है तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसको शायद बहुत कम मीडिया की जीनत बनाया जाएगा, और क्योंकि हमारे डोमेस्टिक को तो इतना ज़्यादा हम फॉलो नहीं करते, और डोमेस्टिक में चाहे बंदा 1000 रन बना भी ले उसके बाद वो टीम में नहीं आ सकता, पीएसएल में 50 बना ले टीम में आ जाता है। सुई सदरन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट से दस्तबरदारी का ऐलान हो चुका है। इससे पहले पोर्ट कासिम को भी देखा हमने, नेशनल बैंक को भी देखा, ये भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से दस्तबरदार हो चुके हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट से। और अब मेरा ख्याल है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट सिर्फ 60 टीमों के माबेन ही होगी जो ये प्रेसिडेंट ट्रॉफी होगी। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं और क्या वजूहत हैं कि सब ही अब थोड़ा सा किनारा कशी कर रहे हैं? पीआईए की जानिब से भी अब तक कोई चीज सामने नहीं आ सकी है। वो ये तो बहुत ही बड़ा इदारा है, नेशनल बैंक बहुत बड़ा इदारा है जिनकी आपने बात की। अब हमारे शायद इदारों के हालात ऐसे हैं कि अब वो स्पोर्ट्स पे उस तरीके से फंडिंग कर नहीं सकते। मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के आला ऑफिशियल्स ने उस वक्त वजीर आजम को खत लिख दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी क्रिकेट रन करें तो क्रिकेट का बजट अलहदा करें। ये लिखना पड़ गया था। जब ये बंद हुई ना, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो टाइम था कि जिस वक्त डिपार्टमेंट चल रहे थे, देखिए उस वक्त भी हबीब बैंक बंद हो गया था, उस वक्त भी यूबीएल बंद हो गया था। जिस वक्त डिपार्टमेंट चल रहे थे, डिपार्टमेंट पे कोई बैन नहीं लगा था, तो डिपार्टमेंट बंद होना शुरू हो रहे थे। डिपार्टमेंट अब बैकफुट पे जा रहे हैं और वो मना कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं कि हम अपनी टीम नहीं बना सकते, हम अपने स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी गलती हुई थी और जिस वक्त इसको दोबारा स्टार्ट करने का फैसला किया गया था, उस वक्त भी हमने बात यही कही थी कि शायद इतना आसान नहीं होगा। अब दोबारा से डिपार्टमेंट का आगाज करना शायद अब इतनी आसानियां नहीं होंगी और वो हम देख रहे हैं। देखिए इस वक्त भी जो डिपार्टमेंट आपको मोस्टली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पहली पहली दफा ही आए होंगे। वो इतने रिनाउंड डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे मैं हबीब बैंक की बात करूं, पीआईए की बात करूं, कस्टम्स की बात करूं, नेशनल बैंक की बात करूं, ये वो यूबीएल की बात करूं, ये वो डिपार्टमेंट थे जो जिनकी घुट्टी में स्पोर्ट्स था। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होना शुरू हो गया और अब उनका दोबारा इस जानिब कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। आप अंदाजा करें, सईद आज़ाद पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर, बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, और वो इस वक्त बैठ के स्टोर में जॉब कर रहे हैं। जो नेशनल बैंक का स्टोर है वहां पे जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, जो उनका अपना हालांकि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उनका ट्रांसफर वहां कर दिया गया। जो लोग भी वो जो उस कॉम्प्लेक्स में काम करते थे, जो स्पोर्ट्समैन थे, अलीम मूसा का ट्रांसफर कहीं और हो गया है। तो चला तो स्पोर्ट्समैन ही रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने अपने स्पोर्ट्समैन को आहिस्ता आहिस्ता उनका ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, उनको डिफरेंट जगहों पे भेजना शुरू कर दिया कि जहाँ पे आप समझते हैं कि वो कैपेबल हैं और बैंक के लिए या इदारे के लिए वो काम आ सकते हैं, कारआमद हो सकते हैं। तो अब आप सोचें ना कि एक शख्स था जो क्रिकेट का हेड था नेशनल बैंक का, वो अब स्टोर कीपर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। तो अंदाजा कर लें डिपार्टमेंट किस अंदाज से चलेंगे। नसीम भाई, आप भी एक लीग करवा रहे हैं और वो लीग, उसकी आई बॉल्स पूरी दुनिया में छा चुकी है क्योंकि उसमें ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व है। आप समझते नहीं हैं कि रणजी ट्रॉफी की तरह या जिस तरह इंडिया का स्ट्रक्चर है, आप अगर डोमेस्टिक में भी 4 रोज़ा मैच को भी ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दें, आपका कोई एक नेशनल इदारा उसको दिखा रहा हो, जब आई बॉल्स इन्वॉल्व होंगी, कमर्शियल आस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, डिपार्टमेंट्स को भी कुछ नज़र आ रहा होगा कि हमें कुछ मिल रहा है, कुछ लोग देख रहे हैं उसके कमर्शियल आस्पेक्ट्स के तौर पर, तो वो फिर मेरे ख्याल है इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है हसनैन। ये उसी सूरत में डिपार्टमेंट आ सकते हैं कि आपकी पूरी क्रिकेट जो है वो टेलीवाइज हो जाए। टेलीवाइज होने की सूरत में उनको माइलेज मिल रही होगी। माइलेज मिलने की सूरत में उनका इरादे भी बदल सकते हैं। वो जितना अपना मार्केटिंग का, ये सीएसआर का बजट रखते हैं और वो डिफरेंट जगहों पे खर्च कर रहे होते हैं, वो फिर एक जगह पे खर्च करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा माइलेज है। ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और ये मेरे ख्याल है कि इस जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए। जब वो मुआहदा करेंगे ऐसा कि आपने पूरा सीजन दिखाना है, तो वो पूरा सीजन का मुआहदा पाकिस्तान में 3 स्पोर्ट्स चैनल है, तो आप टीमों के पास बिड भेजें, जो आपको कम में बिड देगा तो आप वहां पे दिखाएं। और हमारी केटीपीएल आप देख सकते हैं कि जिसमें इतने सारे स्पॉन्सर्स आपको दिखाई दे रहे हैं।
नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने मसरूफ वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। ख़वातीन बात कर रहे थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब से, स्कॉट के हवाले से भी बात की और कुछ डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से भी बात की। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।